बिल्कुल पूरा उतारना है। जहाँ पे डार्कनेस है सब सारा क्लीन करना है। आइज ओपन। उसकी आँख में कुछ भी नहीं होगा। आपने बिल्कुल अच्छे से काजल वगैरह सब कुछ निकाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेंस पे, ना उसको पेन होगा, कुछ नहीं होगा। आइज ओपन। चाहे उसने कुछ लगा रखा है या नहीं, आपने कभी ऐसे नहीं फील करना कि लिप्स पे तो कुछ नहीं था। किया है किसी ने कंप्लीट CTM वो लिक्विड जैसे, तो उसको पूरा मिला के इसको सूखने देना, बिल्कुल न टच करना न कुछ करना। जो भी इनकी स्किन है हाइपर थी, पिगमेंटेशन थे, वो क्या साइन थे, ठीक है, सारी निकल जाएगी। पिगमेंटेशन, स्किन हाइपर हो रखी है। अगर स्किन हाइपर होती है तो हमारी स्किन हमेशा डल दिखाई देती है, ग्लो नहीं करती। हमारे फेस पे चाहे कितने भी एक्ने हैं, दाने हैं, कुछ भी है, अगर हमारी स्किन ग्लोइंग है तो सही है। वो बिल्कुल डल, रफनेस ऐसे कुछ भी दिखता है तो इसका मतलब है कि स्किन हमारी बहुत हाइपर हो चुकी है ऐसे, ठीक है। कहीं ये सोचे मैडम ने किया था ऐसे, ठीक है बेटा, क्योंकि सर्दी में इतना जल्दी सूखेगा नहीं। लिक्विड तो सारे ही होते हैं बेटा। मॉइस्चराइजर हो गया, लिक्विड तो हो गई। जेल, क्रीमी बेस और जेल। एक वाटर बेस होता है, एक क्रीमी बेस होता है, ठीक है। जेल बेस नहीं होता। वाटर बेस देना बेटा, ये वाटर बेस है, ये क्रीमी बेस है। हम दोनों इस्तेमाल करेंगे, या गर्मी हो या सर्दी हो। कई बार क्या होता है कि हम मेकअप कर रहे होते हैं, तो गर्मियों में मेकअप कर दिया, उसमें मॉइस्चराइज़र लगा दिया तो फाउंडेशन बह बह के आएगा, और सर्दियों में कर दिया फाउंडेशन तो फाउंडेशन सूखा सूखा दिखेगा। तो हमने ये दो चीज़ ऐसे हैं, इन दोनों को ही लगाओ, या गर्मी है या सर्दी है। अब इन दोनों को अच्छे से लगाओगे, पहले वाटर बेस लगाओ फिर क्रीम बेस लगाओ ने क्योंकि उसको अब बोलते हैं ना कि हमारी स्किन के अनुसार, मतलब मौसम के अनुसार, तो उसके अनुसार हम दोनों ही यूज करेंगे। पहले वाटर बेस करेंगे। स्किन की तासिया बोलते हैं ना, जैसे हिंदी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में तासिया बिगड़ गई है, ये है, तो हम उसकी तासिया को सुधारेंगे। हम दोनों ही दे देते हैं, बिगड़ेगी नहीं। सर्दी में मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है तो हम मॉइस्चराइजर दे रहे हैं। गर्मियों में हाँ वाटर बेस की जरूरत होती है तो हम वाटर। हमेशा मॉइस्चराइजर ऐसे नहीं लगाना, आप ऐसे लगाओगे तो और निकल के ऑयल आएगा। हमने ऐसे लगाना, ऐसे करके लगाना। हम इसकी जो स्किन के पोर्स हैं, टैप टैप करके लगाना है। हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्किन को दोनों के अनुसार कर रहे हैं। अगर इसके अंदर गर्मी से ऑयल ज़्यादा आता है तो हमने इसको वाटर बेस दे दिया। अगर इसकी ड्राई स्किन है तो हम इसको क्रीम बेस देंगे। तो इनकी स्किन को हमने हर मौसम के अनुसार तैयार किया नहीं है, करने वाले हैं, क्योंकि अभी क्रीमी बेस बाकी है, सिर्फ वाटर बेस दिया है। ये क्रीम बेस, वो पानी जैसा था ना,
अब इसकी ना स्किन ड्राई होएगी ना स्किन ऑयली होएगी, क्योंकि ये दोनों मिक्स एंड मैच हो चुकी हैं दोनों स्किन। जो काम यहाँ करना है हमने यहाँ भी करना है, क्योंकि फाउंडेशन हमने यहाँ भी बहुत सारी आपने देखा होगा, यहाँ साफ मिलेगा, अंदर नीचे काला मिलेगा, वो अलग दिखता है कि पोत के आई है। अब हमारे मेकअप के लिए फेस तैयार हो चुका है, बट जो हमने अब क्या स्किन तो दरदरी है ना, वो तो नहीं दूर हुई ना, उसको इक्वल लेयर देने के लिए किसको फाउंडेशन क्या यूज करेंगे हम, नहीं तो फाउंडेशन यहाँ पे अलग दिखेगा, यहाँ पे उसको इक्वल। और जो इनके पोर्स ओपन है उस पोर्स को दबाने के लिए, नहीं तो फाउंडेशन क्या उसके अंदर चला जाएगा। तो उसको एक लेयर देने, स्किन को एक लेयर एक्स्ट्रा लेयर देने के लिए हम प्राइमर यूज करते हैं। आइज ओपन बेटा, ये बहुत कम मात्रा में लगता है और सब यहाँ पे। प्राइमर भी दो तरह के होते हैं, जेल बेस और क्रीमी बेस। ये जेल बेस है, जेल बेस टी जोन एरिया पे लगता है, क्रीम बेस सरफेस है। फाउंडेशन हमेशा सबसे ज़्यादा इस एरिया पे फटता है, इस एरिया। तो हम यहाँ जेल बेस इसलिए दे रहे हैं, इसमें वाटर है, ऑयली है, तो फाउंडेशन फटेगा नहीं। मिस्ट देना। ये मेकअप के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमने फेस तैयार कर दिया, इसको सेट रखने के लिए ताकि ऑयल ना आए, स्किन ड्राई ना हो। हम इसको मिक्स कर देते हैं, मिस्ट है इसका। क्या नाम है मैम इसका? मेकअप मिस्ट। एक मेकअप फिक्सर होता है, वो लास्ट में होता है। हम कुछ भी लगाएंगे, कंसीलर लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, हमेशा इसको स्प्रे करते हैं ताकि जो चीज़ लगा रहे हैं वो वहीं पे सेट रहे। मिस्ट मिला देता मतलब ये उसके अंदर। आई शैडो करते हैं तो भी हम इसके ऊपर इसका स्प्रे करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो पाउडर है या स्पार्कल है कुछ भी झड़े ना, वो वहीं पे सेट हो जाता है। कंसीलर पैलेट की कंसीलर पैलेट है। इसमें हम साइकिल व्हील के बारे में पढ़ा है मैम ने। यस मैम। तो साइकिल आपको बताया होगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सारा अगर आपको साइकिल व्हील आता है तो आप कर सकते हो। अब इसके जो एक्ने हैं इसको कौन काटेगा, कौन सा कलर काटेगा, ये चीज़ें होती हैं साइकिल व्हील से सीखोगे भी। प्राइमरी कलर कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, टर्टियरी कलर कौन से हैं, और उनके बीच का जो कलर होता है, जो उसके सामने का कलर होता है। अगर आपको येलो सा कुछ फेस पे है तो उसके सामने वाला कलर से आपने उसकी येलो वाली डायरेक्शन को सोल्व करना है। अगर इस पे रेडनेस है तो इसको कौन करेगा, किसी को पता है? सेकंड ऑरेंज और ग्रीन। अगर किसी को
ज़्यादा पिंपल, अब इनको पिंपल ज़्यादा है, सबसे पहले हम ग्रीन करेंगे। जहाँ भी इसकी जो भी एक्ने से रिलेटेड है, मोटे मोटे जिसके भी होते हैं, वो ग्रीन से दूर होंगे। तो सिर्फ रेडनेस है उसको दूर, जो इनके एक्ने हैं उनको छुपाएगा ग्रीन कलर। ब्लेंड दें। बिल्कुल हल्के हल्के से आप देना, बिल्कुल ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा। हमने इसको यहीं पे सेट करना है, क्योंकि इसमें पानी है, ये सेट करेगा। ऑल चीज़ वाटर प्रूफ होती हैं। ऑरेंज निकालना खुद। इसके ऊपर हम ऑरेंज से काम करें। एक तरफ का फेस ले या पूरा ले, देख लो आपकी मर्जी, जैसे ठीक लगे। हमें पिक ना वो दिखाएंगे कि इतने फेस में कितनी मतलब हाँ हाँ कितना हाँ, फर्क है। कोई नहीं, आप ऐसे ले लो। ये फाउंडेशन ब्रश है बेटा, हर मेकअप की हर उसकी अलग ब्रश होती है, हर एरिया की ब्रश। ऐसे ही फिर ब्लेंड करेंगे हम हल्के हल्के से। मिर्च दे दो, मुझे ही दे दो। जैसे ये कंसीलर यूज़ किया, हम फिर ऐसे ही यूज़ करते हैं, ताकि ये वाली चीज़ ऊपर ना आए। ऐसे फिर सेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इतना शैडो की बहुत सारी मिलेंगी, मतलब जिससे हमें अच्छा लगता है हम उससे ही काम करते हैं। ये सिमर पैलेट है, स्पार्कल टाइप। ये बुकलेट है पूरी का मेरे उसकी, जो भी मतलब जिस तरह का। इसमें फ़ायदा क्या है कि ऑल कलर एक ही उसमें आ जाते हैं। भी जिसने येलो से रिलेटेड डाल रखा है, किसी ने पिंक से, आजकल कलर इसका ज़्यादा क्रेज है, किसी ने ये इस कलर का, इसमें सारे आ जाते हैं, मिक्स एंड मैच करके सारे बन जाते हैं। इसलिए मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली टेप। तो इतना करने के बाद हम लूज पाउडर लगाएंगे यहाँ पे बेटा, लूज पाउडर ना रहे तो हम लूज पाउडर लगाएंगे। हमेशा कोई भी प्रोडक्ट उठाते हो तो ये, जैसे मैंने यही यहाँ से उठाया तो मैं जस्ट यहाँ नहीं रख सकती, मैंने उसको हल्का सा कम कर दिया प्रोडक्ट। ठीक है, यस सर। इसके काम करने की सब टेप कहाँ लगाते हैं पता होगा सबको, यस सर। आउटर लाइन और ये वाली आईब्रो की लास्ट लाइन, ठीक है। इनको ऐसे करके लगाते हैं, कलर उठाते हैं बेस देने के लिए। स्किन टोन से रिलेटेड एक नंबर ऊपर, हमें हमेशा यहाँ पे रखना होता है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट यहाँ रखा, ब्रश को यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से कभी नहीं पकड़ना। वो पेन की तरह काम करेगा, जो आप प्रोडक्ट है यहीं पे काला हो जाएगा यहाँ से।
राउंड राउंड करके जो क्रीज होती है ये वाली राउंड राउंड करके पीछे तक ले जाना है। ठीक है, हमें राउंड करना है, ऐसे नहीं भरना, ऐसे 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 नहीं भरना। शीशे में देखो, ऐसे 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 करके नहीं भरना हमने। ठीक है, स्टार्टिंग में कभी भी डार्क कलर मत उठाना, कभी भी, क्योंकि अगर आपने कोई लाइट कलर करना है तो उसके ऊपर दे नहीं पाओगे। हमेशा पहले लाइट कलर उठाना है। ऐसे ऐसे करके जो कलर उठाया था उसको पूरा निकालना जो ब्रश में। एक टाइम लगेगा आपको करते करते, कुछ नहीं हो रहा, सेकंड ही लेयर में वो कलर अपना छोड़ने लग जाएगी ब्रश। एक बार मैं नहीं छोड़ती, हल्का सा उठाया था, ये देखो। ठीक है, फिर मान लें इन्होंने, हम इनका ही लेते हैं क्योंकि आपका वाइट और ग्रे दिखाई नहीं देता है इतना, इनका लेते हैं हम। पिक किसकी उठा के रखते हैं जो कि अलग दिखे। मेजेंटा वाला, मेजेंटा सेट का काम करते हैं हम। जो मान लीजिए इसने मेजेंटा कलर का लांचा कुछ भी डाल रखा है, वो वाला कलर उठाए, शीशे में देख लो बेटा, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो यह सबके पास वीडियो तो आएगी, हाँ जी, आराम से दिखेगा। आगे की तरफ नहीं लेके जाना कलर को यहाँ, क्योंकि करेंगे तब कुछ नहीं पता लगता। बट जब वो खुलती है आँख, यहीं पे फोकस जाता है और वो गंदा लगता है। आगे नहीं जाना, पीछे के एरिया पे ही काम करना। आगे बिल्कुल ब्रश में कुछ ना हो, वो वाली ब्रश बस हल्के से खाली घुमानी है। ठीक है, अब ये कलर इतना डायरेक्ट नहीं आता, इसको इसी कलर को लेके आना ना, बिल्कुल ऐसा जो पैलेट में है। ब्लैक कलर उठाना हमने और वहीं पे रखना है जहाँ से शुरू किया, ऐसे घुमाओ। तुम सोचोगे ब्लैक से कैसे आएगा, ब्लैक से आएगा। बिल्कुल पूरा ब्लैक नहीं करना, टचअप देना बिल्कुल। साफ करो ब्रश को टिश्यू पेपर से, फिर वो कलर लेके अब आ गया। ठीक है, फाउंडेशन दो बेटा, पर एक ब्रश दे दो जिससे मैं क्रीज बनाती हूँ। हमने इनका आगे का जैसे कम है, आईज ओपन करना सकते हैं। ठीक है, एक फाउंडेशन दे दो, खोले रखना। देखो यहाँ पे इसकी क्रीज दिख रही है, आप लोगों को नहीं दिख रहा ना, उसमें देख लो बेटा। हल्का सा बंद करो, हल्का सा खोलो थोड़ा सा, देखो ये चीज़ दिख रही है। हमने ये चीज़ ऐसे उठानी है, हाफ तक लेके जानी होती है। ठीक है, बंद करो बेटा इसको। इतना हमने आइज क्यों ओपन करवाई इनकी, वो क्रीज लेने के लिए। इसकी इतना एरिया जब ये खोलेगी ना, वो दिखे मोटा, मतलब किसी की क्या होती है अंदर धुसी हुई होती है ना कि, तो इससे काम करोगे तो वो बाहर आएगी। उसकी झुर्रियाँ वगैरह हैं क्या, वो दब जाएंगी इसके नीचे। ग्लिटर देना, लिक्विड दे दो, अच्छे से बताएंगे। लिक्विड से मैं आपको बताती हूँ, इसको सुखाना होता है। ठीक है, जो हमने लगाया था, फाउंडेशन लगाया था हमने इसी के ऊपर, ऐसे ही ग्लिटर लगा उसी एरिए पे। अलग अलग ग्लिटर आते हैं, अगर सूखे लोगे तो आपको इस पे क्या लगाने पड़ेगा, पहले ग्लू, फिर तो आजकल इतना मतलब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए
कंपनी पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रही है, तो उठा के डायरेक्ट ये लगा दूँ। कई होती है कि हमें वैसे वाले चाहिए तो हमने वो काम करना पड़ता है, इस डाल भी देते हैं। फिर ये क्या है, देखो अलग ना दिखाई दे, हम वही कलर फिर उठाते हैं, इसमें मिक्स करते हैं। फिर क्या करोगे, एक पिंक बनाओ यहाँ पे लंबा, ठीक है, लास्ट वाली को रख के और ऐसे पिला दो। ये वाली आईलाइनर ऐसे से आप ऐसे करोगे तो छोटी आंखें दिखती हैं, अगर आप ऐसे उठा के लेके आओगे तो इसकी आंखें बड़ी दिखेंगी। लाइनर की शेप भी अलग अलग होती है। क्या हो गया? ठीक है, अब मेकअप ईयरबड पे थोड़ा सा करो, तो जो हमारी ब्रश से कम, इनकी आईब्रो नहीं बनी हुई ना, अब अगर आईब्रो बनी हुई तो ये एरिया हाइलाइटर का होता है, उसमें क्या इनके बाल है, तो काम जो ब्रश ने करना था वो यही करना था, बट इसका दिखाने के लिए अधूरा है। देखो जो हम कंसीलर लगा रहे थे उसने अपना पूरा काम कर रखा है, इसके सारे मार्क्स वगैरह हाइड हो चुके। इसके ऊपर हमने क्या करना, फाउंडेशन लगानी है, तो ये चीज़ें सारी खत्म होती है, हाइड हो जाएंगे, दिखेंगे। इन्हें जो एक्स्ट्रा लगा होता है, ये शेप हम अगर आईब्रो नहीं होती ना तो ये अच्छी दिखती है, ये वाली शेप। ये क्या ऊपर बाल आ गए इसके, ठीक है। मस्कारा तो पहले देखो, हमने मस्कारे को पहले इसको सीधा करना है, आईज को, ठीक है, और फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, और नीचे वालियों को भी अभी नहीं कर रही मैं, क्योंकि फाउंडेशन से काम करना है। एक दे दो पीस आईलैश। उन्होंने मेकअप रिमूवर ईयरबड से, इसलिए बोले थे ईयरबड हमेशा पास होने चाहिए, क्योंकि मेकअप में प्रॉब्लम बहुत आती है करते करते। कोई भी आज तक ऐसा आर्टिस्ट नहीं हुआ कि उसकी कभी कोई प्रॉब्लम ना आई, कोई नहीं पैदा हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम से ही बंदा सीखता है और ज़्यादा सीखता है। आईलैशेस होते हैं बेटा, आपको पता होगा, इसको लगाने होते हैं। उतारने का तरीका ये है, बस लास्ट पकड़ो और खींच दो। अगर आप ऐसे से करके रखोगे, सीजर का ब्लू दूसरा दे दो ना, इसमें है ही ब्लू है ये आइकॉनिक का। हमें इसको ऐसे लगाना है, फिंगर पे जाना चाहिए बिल्कुल लास्ट और सेंटर में ज़्यादा लगाना है, फिर सुखाना है इसको 1 सेकंड के लिए। आइज के अकॉर्डिंग मेरे को अंदाज़ा वैसे आ जाता है, बट आपने नापना है। लास्ट विंग पे रखा और फर्स्ट पे रखा। मेरी लड़कियों को पता है कि इसके बाद क्या नीड है, तो वो एडवांस में तैयार रखती है। मुझे ईयरबड की नीड पड़ी थी, ऐसे लगा, ठीक है। आईज ओपन करो, ठीक है। आईलैशेस लगी, काजल लगानी है, फाउंडेशन दे दो पहले, काजल लास्ट में लगाते हैं। बंद करो बेटा, मैं कुछ, ठीक है। आप यूज लगाते हो स्किन टोन के अनुसार होते हैं, ब्रश फाउंडेशन वाली, उसको पहले वार्म करना होता है। आपके पास ही है शायद, ठीक है। इनके बाल वगैरह, हम मेकअप से पहले क्या होता है, ये सारी चीज़ें साफ होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो दिख रही ना, हेयर बहुत ज़्यादा है, तो मेकअप में ये चीज़ें हम पहले ही जो फेशियल वगैरह करते हैं ख़त्म कर लेते हैं। लिप्स वगैरह पे भी फाउंडेशन लगाना होता है, क्योंकि जो उसमें दरारें होती हैं वो भी फाउंडेशन से हो जाती है। आईज ओपन, आईज ओपन, फिर और लगेगी इसके ऊपर, देना बेटा फाउंडेशन। इनके जो ये दाने उभरे हुए हैं ये हल्के से दिखाई देंगे, बट पहले दूसरी टोन दी थी, अब दूसरी टोन दी थी, रहने दो, निशान नहीं दिखेंगे इनके फेस पे।
कंट्योर पैलेट लेके की ब्रश तैयार। हम इसको ये फिक्सिंग पाउडर है, ठीक है। जो मेकअप किया है उसको फिक्स कर देते हैं। पाउडर लगाया, सॉरी, कंट्योर पैलेट को फेस को एक अच्छी शेप देने के लिए, किसी के ये ज़्यादा है या उठा हुआ है गाल, कंट्योर किया जाता है। ये इस एरिया में आती है। नोज एरिया इस तरह लगाया जाता है, ठीक है। कंट्योर की ब्रश के इसको मर्ज ऐसे ही करते हैं, ब्लेंडिंग ब्रश में। लिपस्टिक लगाते हैं, क्योंकि लिपस्टिक से आप लगा नहीं सकते। पहले सेंटर में रखो, राउंड शेप। खोलो इसको, मुँह खोलो, पूरा बंद करो लिपस्टिक। बस ऐसे करो। इस पे सारा है, हम इसको उतार देते हैं। ब्लशर हाइलाइटर फटाफट, ब्लशर नहीं लगाना, ऐसे ही करके हाइलाइटर यहाँ पे लगाना होता है। आप सब लोग वैसे सियाने हो, यूट्यूब देखते, यहाँ पे भी लगता है। इनके बाल हैं इसलिए यहाँ पे पूरा एरिया हेयर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और भी फाउंडेशन लगती है, अब खुद ही देखो। एक साइड का फेस मैम पिक ले रहे हैं तो आप ऐसे लेना मैम पिक। सबको समझ आया? मैम। मैम का समझाया अच्छे से, सारी चीजें बातें समझ आएंगी ना? लास्ट में इसको फिक्स करने के लिए अब थोड़ा सा वाइट दिखता है, लेकिन ये थोड़ा आधा घंटे में क्या ये सेट हो जाता है। मैं पानी डालूंगी, मेकअप नहीं उतरेगा। और जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा वो आधा घंटे के बाद उतना ही साइन करता जाएगा। जो थोड़ा सा डस्टी सा फेस दिखता है वो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि अंदर से ऑयल निकलता है, उसको साथ में जो मेकअप है डस्ट थी उसको अंदर ले जाएगा, मर्ज हो जाएगा। आप खुद ही देखो, एक टाइम के लिए देखो। ये वाला फेस इस पर फिर भी यूज हो रखे टोनर वगैरह, इसलिए साइन कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट देखते तो बहुत फर्क नजर और इसके मार्क कोई भी नहीं दिख रही। इस साइड बहुत मार्क है इसके। कोई भी विटामिन सी
बहुत सही रहता है स्किन के लिए, फेस के लिए। नाइट में जिसको भी प्रॉब्लम है, एक्ने की है, ब्लिमिश की है, विटामिन सी, विटामिन ई के कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हो। टी ट्री जिसको ज़्यादा एक्ने है, टी ट्री नारियल तेल भी मिला के यूज़ कर सकते हो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ आप यही करो टीट, क्योंकि आप लड़कियां भी छोटी हो, केमिकल ना यूज़ करके ये चीज़ें यूज़ करो। विटामिन सी वगैरह में केमिकल होता है, सीरम में। विटामिन सी में नहीं होता केमिकल, सीरम में होता है। ठीक है, ठीक है। इतना लास्ट में भी नहीं कि मेकअप फिक्स कर दिया और बाद में नहीं। ब्लशर वगैरह से पहले भी आप लगा सकते हो। इसकी आईज को एक शेप मिलती है। वो आई छोटी दिख रही है, वो बड़ी दिख रही है। वो आईलाइनर जो शेप में दिया था ऊपर की तरफ से, अगर किसी की छोटी आई जाए, ऊपर की तरफ क्रीम को बढ़ाओ, लास्ट लाइन को पकड़ो और लंबा ले जाओ, वो ऊपर तक जाएगी आईज। उसकी कट इस लाइन को ऊपर बढ़ाओगे तो लंबी दिखेगी। ये दांत टाइप है, ये देखो डॉक्टर को, ठीक है, दिखाया दिखा फेस हाँ, या एक बैटमोमेट ट्यूब आती है, वो लगा के देखो, ठीक है। 60 रुपए की आती है, वो लगा लो, ये चीज ठीक हो जाएगी। दांत टाइप है जिससे ड्राई हो जाए। थैंक यू मैम। ओके।